हाय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और मेरे साथ हैं यहाँ पर रीमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव में। और लोग इंतजार करते हैं कि हम कब लाइव आएंगे और साथ ही में खूब सारी डिस्कशन, क्रिकेट एनालिसिस कब होगा। तो अब आप सभी को बता दूं कि समय तो अब आ गया है, खूब सारी बातें यहाँ पे रीमा जी से होने वाली है। रीमा जी, आज जो मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का है और मुझे लगता है मैं ये हिमाकत तो बिल्कुल नहीं करूंगी कि किसके पास एज है, क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया है, काफ़ी सारे मैचेस सभी टीमें खेल चुकी हैं और काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो भी हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। लेकिन केकेआर से यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा अपडेट इसे यहाँ पर कहेंगे, दिनेश कार्तिक की कप्तानी को लेकर आपको याद होगा जब सुषमा हमारे साथ थी तो मैंने पूछा था कि लगातार उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं, अगर एक मैच को निकाल दो तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं था। उनकी कप्तानी पर, उनके डिसीजंस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब उन्होंने कप्तानी सौंप दी है ओवेन मॉर्गन को। कितना फर्क आएगा इससे? देखिए, ये बात हमारी फेसबुक लाइव में हुई थी, जैसे जी, आपने जिक्र किया। उस टाइम भी मेरा यही कहना था कि गौतम गंभीर ने भी मिड सीजन में अपनी कैप्टनसी दी थी श्रेयस अय्यर को और वो टीम के लिए अच्छा साबित हुआ था। देखिए, ये एक आपका कैरेक्टर बताता है कि अगर आपसे नहीं हो पा रही है पूरी ड्यूटी, आपकी वो ड्यूटी आपकी बैटिंग में भी एज अ प्लेयर भी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप उसको दे सकते हैं दूसरे कप्तान के पास। आपके पास इयन मॉर्गन है जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, विनिंग टीम के कैप्टन रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रह चुके हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा सा मैं कहूँगी टीम को वापस सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप एक माइंड के हिसाब से चल रहे थे। जो केकेआर का कप्तान थे दिनेश कार्तिक, उनके नज़रिए से टीम चल रही थी, मैनेजमेंट चल रही थी। लेकिन अब मिड सीजन में इवन मॉर्गन क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने प्लेयर से चाहते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी सोचा समझा डिसीजन होगा। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को इतना फेवर नहीं करती, लेकिन जब बात होती है टीम की और उसकी जगह पे आपको लग रहा है कि आप 100% नहीं दे पाओगे, तो एज अ प्लेयर मैं ये कहूँगी ये ठीक डिसीजन है। आपको भी बोलने में यहाँ पे तकलीफ हो रही है? कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं खुद दिनेश कार्तिक के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा साइकोलॉजिकली? मुझे लगता है वो फ्री होकर खेलेंगे। अब उनके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, क्योंकि देखो कीपिंग भी करते हैं, कप्तान भी थे, बैटिंग भी इफेक्ट कर रही थी और क्रिटिसिज्म भी उनको मेरे को लगता है इक्वली ही मिली रही थी। लेकिन फिर भी एज ए क्रिकेटर मैं फिर बोलना चाहूँगी कि एज ए क्रिकेटर हम हमेशा अपनी टीम को पहले रखते हैं कि अगर मेरे से नहीं हो पा रहा 1 2 3 4 7 मैचेस मेरे से नहीं हो पा रहा, उसमें सिर्फ एक 50 है, तो और उसके बाद कुछ डिसीजन उनकी कप्तानी में भी दिखे, तो वो शायद मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा और उसको वेलकम किया है उनकी मैनेजमेंट ने भी। और इवन मॉर्गन मैं कहूँगी एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीम अब रंग में नजर आ रही है जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आई जस्ट होप कि ये डिसीजन उनको बैकफायर ना करे। और जैसे आपने बताया ओवेन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हैं, उनके ऊपर ये जो अब कार्यभार सौंपा गया है उनको, ये कप्तानी वो संभालेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ टैक्टिकल चेंजेस वो करेंगे, क्योंकि रणनीति में बदलाव की बहुत जरूरत है कोलकाता? देखिए, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, ये हाल में अच्छा करके आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के लिए थी, फॉर्म भी इनकी अच्छी है, तो थोड़ा भी और रंग में दिखना चाहेंगे, थोड़ा लंबी पारी खेलना चाहेंगे, क्योंकि अब मुझे इवन मॉर्गन का देख के ऐसा लगता है कि वो जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो एंजॉय करते हैं, तो नथिंग न्यू फॉर हिम। और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वो थोड़े आक्रामक कप्तान हैं, वो डिफेंसिव कप्तानी पसंद नहीं करते। वो आपको अब जैसे दिनेश कार्तिक का था, वो थोड़ा डिफेंसिव उसमें रहते थे, अपने जो आक्रामक गेंदबाज थे उनके ओवर जल्दी खत्म करा देते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं इवन मॉर्गन, तो डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे स्ट्रैटेजी में। क्या बैटिंग ऑर्डर भेजते हैं उस पर नजर रहे बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी इनकी टीम में भी नहीं नजर आई। कभी आप राहुल त्रिपाठी को भेजते हैं, फिर आपके यहाँ पे रोल्स डिफाइन नहीं हो पा रहे कहीं ना। देखिए, आपने फिर वही आगे घूम फिर के मैं बताया कि शायद इसलिए कप्तान चेंज हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप टीम अनाउंस कर देते हैं, आप प्लेइंग 11 अनाउंस करते हैं, फिर कप्तान का और कोच का जो होता है वो निर्णय होता है, इसीलिए शायद कप्तान आपको आज चेंज दिख रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे। आप राहुल त्रिपाठी ने टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग में बहुत अच्छा किया, अच्छा करते आप उनको फिर नीचे ले आए। नीचे देखिए वो कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, लेकिन जो उनका फोटो है वो बतौर ओपनर है, तो और इसलिए पैट कमिंस के ओवर इन्होंने 11वें ओवर में खत्म करा दिए थे। सुनील नारायण का ना खेलना, बहुत से ऐसे चेंजेस है। फिर सुनील नारायण को 5 मैचेस में लगातार ओपनिंग कराना, तो फिर इतनी सारी बातें करेंगे ना, तो फिर घूम फिर के उसी बात पे आ जाएंगे क्यों इयन मॉर्गन आज मैदान में उतरेंगे बतौर कप्तान। मैं बिल्कुल सही कह रहे। पैट कमिंग्स का यहाँ पे आपने जिक्र किया। पैट कमिंग्स जितने महंगे खरीदे गए हैं अब तक 2 विकेट झटके। रीमा जी, कंसर्न होना चाहिए?
केकेआर के लिए ड्रॉप करने का टाइम है पैट कमिंग्स को या नहीं? जी नहीं, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी की है। आप कई बार क्या होता है विकेट कॉलम्स में आप नहीं देखते। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं बताऊंगी कि एज अ व्यूअर आप चाहेंगे विकेट कॉलम्स में भरता रहे, क्योंकि जब उनका जेब भरते हैं तो विकेट कॉलम में भरता हुआ देखना चाहते हैं। लगता है ना कि एज ए क्रिकेट फैन आप शायद कुछ भी बोलते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती सही है कि जज्बाती हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप क्रिकेटर हैं, आप उस मैदान पे खेल चुके हैं, आप ज्यादा बता सकते हैं। देखिए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, डेफिनेटली चाहेंगे उनसे कि एक दो विकेट झटकते रहे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, अगर उनका पहला मैच को छोड़ दें तो उसके बाद गेंदबाजी उनकी सही साबित हुई है। एक दो मैच में विकेट कम मिले हैं, लेकिन उनको आप बाहर नहीं बिठा सकते। देखिए 7वें नंबर पे वो आपको अच्छे स्ट्राइक रेट में मारते भी हैं, लंबे छक्के भी देते हैं और आक्रामक गेंदबाज है। तो अब इवन मॉर्गन कप्तान है, वो बाहर नहीं हो सकते। वो आक्रामक देखिए अटैक करना पसंद करते हैं इवन मॉर्गन, तो वो अटैकिंग कैप्टन है, उनको अटैकिंग बॉलर पसंद है। लेकिन अट्रैक्टिव तो हमारे यहाँ पे रसल मसेल, उनका चलना बड़ा जरूरी है। अभी तक चल नहीं रहे हैं, कि आपको लग रहा है नीचे आ रहे हैं इसलिए, या अभी खुद ही कुछ फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ी है उनकी, अब थोड़ी और बॉल्स की जरूरत होगी उनको ऊपर? जी हाँ, क्रिस गेल की अगर आपको कल की इनिंग याद हो, आप हम तो 13 गेंदों पे 7 रन थे। मैंने आपको बोला रीमा जी यार क्या हो रहा है, 13 गेंदों पे 7 रन थे। मुझे याद है जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था अभी संभल के खेलेंगे तो उसके बाद आराम से मारेंगे, और खड़े होकर जो उन्होंने छक्के मारे ग्राउंड के बाहर यार, तो रसल को भी यही करना होगा। आप कम से कम 10 से 12 बॉल देखिए, क्योंकि आपके रसल मसल में इतनी ताकत है ना रसल जी कि आप उसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। और मेरा बड़ा मन है रसल शो देखने का, क्योंकि वो जब चलते हैं ना तो एक एंजॉय करते हैं वो अपना क्रिकेट, और एंजॉय करवाते हैं बतौर फैन हमें भी। हाँ, तो तुरुप का इक्का वो है और उनका चलना बेहद जरूरी है। आपको लग रहा है हमेशा रहेगा तुरुप का इक्का, चाहे वो चले या ना चले। जी हाँ बिल्कुल, बहुत पावरफुल यहाँ पे खिलाड़ी। सुनील नारायण के यहाँ पे बात करते हैं। लास्ट टाइम वहाँ पे खड़े थे, बात की थी, एक्शन को लेके वार्निंग दी गई थी, नहीं खिलाया गया था। आज का लग रहा है खिलाएंगे अभी थोड़ा। जी हाँ, जितना उनके आपको माइंड को ब्रेक देना था, जितना उनको टाइम देना था वर्क करने के लिए कोच का, इतना बतेरा होता है। मैं कहूंगी एक मैच आपने दे दिया और मेरे हिसाब से वो देना बनता भी था, लेकिन अब वो समय आ गया, सही समय पे उनकी वापसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट मैच भी वो जीते और बिल्कुल आखिरी में एक हारा हुआ मैच जीते हैं। बार बार ऐसा मौका आएगा नहीं, इसीलिए अब अपने प्लेइंग 11 फिक्स करने का टाइम आ गया है। लेकिन रीमा जी मुंबई के अगेंस्ट आज मैदान पे उतरने वाली, और आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, और आंकड़े जरा गड़बड़ है कि यार मुंबई के, और थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। तो क्या कैसे फेस करेंगे आज मैदान पर मुंबई इंडियंस, जो इस बार इतनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है और पॉइंट्स टेबल में इतने ऊपर है? आपको क्या लगता है ओवरऑल अगर हम टीम की बात करें, कहाँ आपको कमियां यहाँ पे नजर आ रही है? अपने बैटिंग ऑर्डर में तो बोला ही है, और आपको क्या लगता है किन चीजों में परिवर्तन की जरूरत होगी? सबसे बड़ा परिवर्तन शायद हो ही गया है कप्तानी का, और कहाँ पे काम करने की जरूरत है मुंबई इंडियंस को हराने के लिए आज? देखिए सबसे पहले तो आप सेटल बैटिंग ऑर्डर कीजिए जी, कि आपके कौन से प्लेयर किस पोजीशन पे आपको परफॉर्मेंस देते हैं, कौन आपका मैच विनर है और किस सिचुएशन में आपको रन देता है, कौन पावर प्ले में रन देता है, कौन आपको लास्ट 5 ओवर में रन दे सकता है, कौन मिडिल ऑर्डर में एज अ ग्राफ्टर खेल सकता है। अब कहीं ना कहीं बोझ उतरा है डीके के दिमाग से, तो डेफिनेटली आज वो शायद अच्छा करें। उसके बाद बोलिंग रिसोर्सेज आप अपने कैसे यूज कर सकते हैं, मेरी नजरें उस पर रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी कमी केकेआर की टीम में नजर आई। एक स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए जब हम ऑन पेपर टीम देखते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, केकेआर आपको टिप्स पे याद रहता है। ये वो टीम है जो परफेक्टली ऑर्गेनाइज है, सेटल्ड है, लेकिन अपने आप को अनसेटल खुद करती है केकेआर। तो वो मैं कहूँगी अब इवन मॉर्गन का दिमाग आज चलना चाहिए, और ये सोचा समझा डिसीजन है। आज मुझे लगता है बेहतर टीम दिखेगी ग्राउंड पे। अच्छा, इसलिए नहीं कि डीके बेकार कप्तान है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है ना, जब डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर आते हैं ना तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीके जो है तमिलनाडु की कप्तानी कर चुके हैं, तो कप्तान अच्छे हैं, लेकिन आईपीएल में कहीं ना कहीं उनका जो सक्सेस रेट है वो इतना बेहतरीन नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने बोला है कि गौतम गंभीर ने भी ऐसा ही किया था, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। रिकी पॉन्टिंग ने भी किया था मुंबई इंडियंस के लिए, गौतम गंभीर ने भी किया था। इतने बड़े खिलाड़ी अगर कर सकते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अनसेटल जरूर होती है टीम, मैंने फिर कहा था, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, जल्दी एडजस्ट होना ही आज की मांग है क्रिकेटर्स की, तो मेरे को लगता है एडजस्टमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अच्छा, टॉम बैंटन की यहाँ पे बात करते हैं, उनको खिलाया गया था, किस तरीके का आपको अभी तक उनका लग रहा है जो डेब्यू परफॉर्मेंस? डेब्यू परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था। देखिए जब आप बेंच पे बैठे बैठे आते हैं, परफॉर्म करते हैं ना, तो उसके लिए अनुभव चाहिए होता है। इसलिए ना मैं कई बार मैंने सुना लोग कहते हैं बूढ़ा शेर हो गया ढेर, लेकिन मेरे को लगता है शेर बिल्कुल जी, मैं एज ए क्रिकेटर ना मेरे दिल पे वो बात एक्चुअली लगती है, क्योंकि शेर ना बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो धारना नहीं भूलता, और ये क्रिस गेल ने बता दिया। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जब सब बोलते हैं ना तो सोचते नहीं, उस खिलाड़ी ने अपनी हर पर्सन की साइड पे रख के इंडिया को वहां तक पहुंचाया जहां कोई कप्तान नहीं पहुंचाया। जहां सौरव गांगुली ने खत्म किया था वहां इस खिलाड़ी ने शुरू किया था। तो क्रिस गेल ने वो एग्जांपल दिया। 41 साल का वो खिलाड़ी है, और कल आते ही जो उन्होंने प्रदर्शन किया है,
इसीलिए कोई यंग स्टार भी आता है, जैसे बैडमिंटन है, वो इतना वे युवा खिलाड़ी हैं, नहीं चले तो इट इज़ ओके, लेकिन उनके पास टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन क्या वो आज के प्लेइंग 11 में फिट हैं? ये मैं उनके पास परफॉर्मेंस से उनको बाहर नहीं बिठाऊंगी, लेकिन मेरे प्लेइंग लाइन में वो फिट नहीं बैठते। मैं चाहूंगी आप कोई और ऑलराउंडर, या फिर अगर आप सुनील नारायण को डायरेक्ट एंट्री दीजिए बैडमिंटन की जगह, क्योंकि अब सुनील नारायण का आना बहुत जरूरी है केकेआर के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर टीम रही ना तो प्लेऑफ में गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुंबई इंडियंस की बात करें तो एकदम परफेक्ट टीम यहाँ पर नजर आ रही बात करने के लिए उनके लिए। मैं सोच रही थी कि दर्शक सोच रहे होंगे कि मुंबई इंडियंस की बात ही नहीं हो रही, क्या करें? पता नहीं चांद में भी दाग है, लेकिन उनमें मुझे अभी तक कोई दाग नहीं दिखा यार। इतनी परफेक्ट टीम बनाई है, इतनी परफेक्टली परफॉर्म कर रही है। सरगुन, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मैं अब आप सोचिए, मैं खुद ही सोच रही हूँ। चलिए ये पूछ लेते हैं यहाँ पर कि किन खिलाड़ियों पे नजर होगी? नजर तो पूरी की पूरी टीम पर होगी यहाँ पर किन खिलाड़ियों पे आपकी खास तौर पर नजर होगी? क्या सूर्य कुमार यादव करेंगे कमाल? बड़ा पसंद है, मैं उस खिलाड़ी का वेट कर रही हूँ कि कब सिलेक्टर्स जागेंगे और कहेंगे सूर्य कुमार यादव जी अब आपकी एंट्री है इस टीम में। 2 साल से वो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट जब आपके सामने वर्ड जुड़ता है ना तो आपको एंट्री मिलनी चाहिए यार। वो नीचे भी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर भी, वो नंबर 3 पे भी खेलते हैं। तो अगर श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ये बैटिंग लाइनअप हो जाए ना तो मतलब इंडिया के लिए बहुत सुनहरा है भविष्य यार। तो मुझे लगता है उन पे तो नजरें रहती हैं मेरी हर मैच में। डे 1 पे भी मैंने आपको कहा था कि सूर्य कुमार यादव चाहे 30 रन भी बनाते हैं ना, बड़ा बढ़िया आपको बहुत मुझे बड़ा पसंद है। देखिए, और दूसरा मैं देखना चाहूंगी रोहित शर्मा का बल्ला चलता है। रोहित शर्मा, लेकिन अब तक ऐसा हो रहा है ना, एक मैच में चल रहे हैं, नहीं चल रहे। हालांकि हिटमैन है, ऑब्वियसली उन पे सवाल तो उठा नहीं रहे। मैंने सुपरमैन नहीं है, इसलिए कई बार चलेंगे, कई बार नहीं भी चलेंगे, लेकिन उनका वो जब चलते हैं तो बैटिंग ईजी लगता है, आप एंजॉय करते हैं उनकी शॉट्स को, उनका वो फ्रंट फुट पुल जो मुझे लगता है कोई मारता है। अगर कोई मारते भी होगा ना तो जो रोहित शर्मा के पास है ना वो कहीं देखने को नहीं। स्पिनर्स के खिलाफ आपको लगा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहा है इस सीजन? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जब सेट नहीं होते और स्पिनर्स को स्टार्टिंग में फेस करते हैं तो डेफिनेटली एडवांटेज मैं स्पिनर्स को दूंगी, तो कहीं ना कहीं वो रणनीति रह सकती है अगर सुनील नारायण खेलते हैं और चेंज एक्शन से आते हैं। लेकिन एक बात है, अगर सुनील नारायण आ जाएंगे भी ना तो तेज बॉल तो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि तेज आप डालते हैं तो वट्टा बॉलिंग हो जाती है, जिसको हम चेकिंग कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी, मेरी नजरें सूर्य कुमार यादव पर डेफिनेटली डे 1 से है और तब तक रहेगी जब तक वो नीली जर्सी में नजर नहीं आते। लेकिन आज मैं चाहूंगी कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकले, क्योंकि जब रन उनके बल्ले से निकलते हैं ना, देखिए आबू धाबी एक तरह से उनका होम ग्राउंड है, तो उनके बल्ले से जब रन निकलते हैं तो ये टीम ना 200 अपने आप ही पहुंच जाती है। तो यहाँ पर अब प्रिडिक्शन करने का टाइम आ गया है, यहाँ पे तुक्के लगाने का टाइम आ गया है। रीमा जी, आपको क्या लग रहा है कि आज कितने बनाएगा? कल मैंने चौड़े में बोला था कि आरसीबी जीतेगा, जीत गई किंग्स 11 यार। मैं ना कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी एडवांटेज मैं मुंबई को दूंगी, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना मुझे उस 11 में क्या उस 15 में कोई कमी नजर नहीं आती है। कोई खिला लो यहाँ पर। आपको लग रहा है कि आज अनटिल वो बहुत गंदा नहीं खेलेंगे या उनकी बैटिंग कोलैप्स नहीं होगी तब तक ये टीम नहीं हारती। तो रीमा जी, कल हम यहाँ पर ही मिलेंगे इसी समय पर, आप सभी से यहाँ पे बात करेंगे। खूब सारे जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो आप नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि रीमा जी उन सभी सवालों के यहाँ पे जवाब ही देंगी। तो खूब सारे सवाल होंगे, खूब सारी बातें होंगी, खूब सारा मसाला होगा, खूब सारा क्रिकेट भी होगा। जी हाँ, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए।